The empirical formula of compound is CH2O and its molecular mass is 90. What will be its molecular formula? हमें empirical formula given है, हमें molecular mass given है और हमें molecular formula पूछा है। 3 स्टेप्स में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहला स्टेप जो empirical formula दिया हुआ है उसका empirical mass कैलकुलेट करना, सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना, देन जो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए उनको एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना, जो हमारा आंसर का मेन मतलब जो हमारा मकसद है इस क्वेश्चन में, यानी या जो हमारा आंसर है। सबसे पहले तो हमने कैपिटल लेटर्स आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हमने उनके नंबर ऑफ एटम्स मालूम किए। कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन 1, जो मैंने यहाँ पुट कर दिए। देन इनके मोलर मासेस हमको याद होने चाहिए। फिर नंबर ऑफ एटम और मोलर मासेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने इन तीनों को ऐड कर लिया, 12 + 2 + 16, तो टोटल हमारे पास 30 हो जाता है। ये हमारा क्या था, एम्पेरिकल मास आ गया। बस फिर हमने उसको नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में पुट कर दिया। मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन था 90, एम्पेरिकल मास हमने 30 खुद कैलकुलेट किया था। 90 को 30 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 3 आया, यानी 3 नंबर ऑफ मोल्स है। फिर जो हमें एम्पेरिकल फार्मूला गिवन था हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे कार्बन के एटम्स 1 थे, 3 1 3, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स 2 थे, 3 2 6, और ऑक्सीजन का आइटम 1 था तो 3 1 3, तो यानी जो हमारा करेक्ट आंसर है C3H6O3, यानी हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर था। 3 स्टेप्स होते हैं, बस को याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार रिपीट होता है इस तरह का वैल्यूज चेंज कर। मीथेन अंडरगोज chlorination exclusively in the presence of bright sunlight. The equation for the reaction is given below. In the above equation, what are the values of x and y? मीन्स हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना था। हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गिवन थे 4, हमें पता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन बराबर होने चाहिए, तो चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और कहीं जगह रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन मौजूद नहीं, तो मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू 4 होगी। तो इससे हमारे दो आंसर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, y 4 वाले A और C। तो अब यहाँ पे जब y4 है तो क्लोरीन भी 4 हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन 2 पहले से मौजूद है, तो 2 2 4 होता है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर A हो गया। टोटल क्लोरीन हमें 4 चाहिए थे, इसलिए 2 2 4, तो यानी x = 2, y = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, assume that x is the symbol of group 1a element and y is the symbol of group 6a element. When x react with y, it will form a compound with the formula x ग्रुप 1a का एलिमेंट है, तो वो अपना जो उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको लूज करेगा, तो उसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी। y ग्रुप 6 का एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, मीन्स उसकी वैलेंसी -2 है। फॉर्मूला कैसे बनते हैं, हम जो वैलेंसीज होते हैं उनको लोअर राइट कॉर्नर पे ले आते हैं अदर आइंस के, ठीक है, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए। तो ये -2 नीचे आ जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। हम चार्जेस नहीं लिखते तो इसलिए 2 यहाँ नीचे आ गया और हमारा फॉर्मूला बन गया x2y, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है B, दैट इज x2y। Which of the following is the electronic configuration of calcium ion Ca+2 20? 20 एटॉमिक नंबर है, चूंकि +2 है मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए मैंने 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया 18, मीन्स मुझे कितने 18 नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो C, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रदरफोर्ड्स gold foil experiment, the complete rebouncing of alpha particles show that the nucleus of an atom is positively charged. D is the correct answer. Next question, which diagram represents the nucleus of an atom with atomic mass 5 and atomic number 2? atomic mass 5 है, मीन्स हमें 5 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नजर आने चाहिए थे, डेट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 5, तो ए और बी में नहीं है तो इसलिए वो रॉन्ग हो गए। हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे, एटॉमिक मास में से हमने माइनस किया एटॉमिक नंबर को तो 3, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हमें ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करना था, तो हमें 3 न्यूट्रॉन्स डी में नजर आ रहे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन चूंकि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं तो 2 हमें नजर आए थे डी में, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी। Which forces of attraction is represented by dotted lines between the molecules of the given compound? हमें ये एक मॉलिक्यूल है,
ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। डॉटेड लाइंस क्या है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है, इसलिए ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसलिए हमारे दो आंसर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, दैट इज आइदर ए और सी। क्योंकि ये जो फोर्स है ये बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स है इसलिए। Next question. In a molecule of ethine, how many electron pairs are involved in the bonding between carbon-carbon atom? Ethine is C2H2 और हमसे कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर्स पूछे थे तो वो 3 थे, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following pairs do both compounds have ionic bonding? एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, वो मेटल्स होते हैं, उनके पास टेंडेंसिटी होती है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना और पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाना, दैट इज कैटाइन, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है और पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसलिए दोनों आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन. Given below is the period 3 of the modern periodic table, means हमें period 3 given है, ठीक है। Which of the following element will have the highest electronegativity? हमें पता है पीरियड में क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और ग्रुप 17 या ग्रुप 7 की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, क्लोरीन होगा, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज क्लोरीन। आर्गन को हम नहीं कंसिडर करें, क्यों, क्योंकि वो नोबल गैस है, उसके कंप्लीटली फिल होते हैं आउटर मोस्ट शेल, तो इसलिए हमारा जो ग्रुप 17 का एलिमेंट होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सी, क्लोरीन, इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। और आपको याद होना चाहिए पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. Phosphorus 15 will have similar chemical properties to that of an element with the atomic number 7. 7 इसका करेक्ट आंसर है। कैसे हमें पता चला, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फॉस्फोरस की, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, जिससे हमें पता चला ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है या ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। तो हमें पता है ग्रुप में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्यों, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो अगर मैं 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो क्या है, 1s2 2s2 2p3, तो ये भी ग्रुप 5 ए से बिलोंग करता है या ग्रुप 15 से बिलोंग करता है और इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट इज 5। दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मीन्स दे बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप है तो उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन आयन इज फॉर्म फ्रॉम एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हमें एक आयन शो किया हुआ है जिसपे +3 चार्ज है, ठीक है। यूजुअली मोस्टली ग्रुप 2 ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और +2 कैटाइंस बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप 3 ए के एलिमेंट्स 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, +3 कैटाइंस बनाते हैं। ग्रुप 5 ए के एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और -3 एनाइंस बनाते हैं और ग्रुप 8 ए नोबल गैसेज है, इनर्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें +3 चार्ज नजर आ रहा था, इसलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज ग्रुप 3 ए। In the given diagram, which of the following represents the process of evaporation? evaporation में क्या हो रहा था, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए। बी में क्या हो रहा है, गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, मीन्स कंडेंसेशन। सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, मीन्स मेल्टिंग। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, मीन्स फ्रीजिंग। तो करेक्ट आंसर इज ए, जिसमें हमें एवोपरेशन का प्रोसेस शो करे, मीन्स ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements about the behavior of gases is false? Gases are easily compressed. Gases occupy all available space. Gas particles possess very high kinetic energy. ये true statements हैं. Gas particles possess orderly arrangement. ये false statement था, जो हमारा correct answer है वो है C. Gas particles orderly arrange नहीं होते, randomly arrange होते, means C is the correct answer. Next question. Under the same conditions of temperature and pressure, which of the following molecules of gases will diffuse the fastest through air? Atomic masses given है और हमें 4 gases given है, इनमें से हमें पहचानना है कौन fastest diffuse होगी।
डिफ्यूजन डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मासेस पे। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा वो फास्टेस्ट डिफ्यूज होगी। ये सारे मैंने मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाए हुए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया। क्यों? क्योंकि 2 एटम्स थे। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 71 मॉलिक्यूलर मास है क्लोरीन का। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन के एटम्स 2 थे, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 + 14 = 46। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 46 है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और 4 एटम्स है हाइड्रोजन के लिए, इसलिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 + 4 = 16। तो सबसे कम किसका मॉलिक्यूलर मास था? डी का, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है डी। जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा वो फास्टेस्ट डिफ्यूज होगी, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर आस्क a student to dissolve 2.5 gram of sodium carbonate in 50 gram of water. What will be the concentration of the prepared solution? टीचर ने बोला है 2.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट को आप डिसॉल्व करो 50 ग्राम ऑफ वाटर में और उसकी कंसंट्रेशन मालूम करो। हमें कंसंट्रेशन मालूम करनी थी और हमें दोनों मासेस गिवन थे, तो इसको मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट हमें सोडियम कार्बोनेट का कितना गिवन था? 2.5। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन था? 50 और फॉर्मूले का 100। 2.5 को जब मैंने डिवाइड किया 52.5 से और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो मेरा आंसर है 4.76%। मीन्स द करेक्ट आंसर इज ए। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइंटिस्ट प्रिपेयर्स 0.125 मोलर sodium chloride stock solution. What volume of the stock solution is required to prepare a 100 ml dilute solution of 0.05 मोलर? साइंटिस्ट ने स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, उससे हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है 100 ml में, जिसकी मोलैरिटी है 0.05 m। हमें स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन थी 0.125। हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन था 100 ml और डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन थी 0.05 m। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है अननोन का वॉल्यूम मालूम करने के लिए m1 × v1 = m2 × v2। m1 क्या था? स्टॉक सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी कितनी थी? 0.125। हमें वॉल्यूम मालूम करना था। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन m2 है जिसकी मोलैरिटी है 0.05। वॉल्यूम कितना गिवन था? 100 ml। 100 को मल्टीप्लाई किया 0.05 से और डिवाइड किया 0.125 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 40 ml। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइंस अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है, मीन्स करेक्ट आंसर इज अ होमोजेनस मिक्सचर हैविंग 1 or more solutes dissolved in a solvent, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। प्योर कंपाउंड से हमने ए और डी को रिजेक्ट किया था और हेट्रोजीनस मिक्सचर से हमने बी को रिजेक्ट किया था, मीन्स करेक्ट आंसर इज सी, अ होमोजेनस मिक्सचर having 1 or more solute dissolved in a solvent, means C is the correct answer. All of the following are measures for the protection of an iron rod against rusting except alloying iron with other metals, greasing the surface of the iron rod, painting the surface of the iron rod। A, C, D प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जिसके जरिए हम आयरन रोड को रस्टिंग से बचा सकते हैं, एक्सेप्ट बी दैट इज एक्सपोजिंग द आयरन रोड टू मॉइस्ट एयर। आपको पता है मॉइस्ट एयर कंडीशन होती है रस्टिंग की, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी, जो कि
फॉल्स स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट था और हमसे यही पूछा था एक्सेप्ट बाकी तीनों क्या थे, करेक्ट ऑप्शंस थे, बट वो हमारे आंसर नहीं थे क्योंकि हमें पहचानना था जो प्रोटेक्ट ना करता, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कंप्लीटली आयोनाइज होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। कुकिंग ऑयल, मोल्टेन शुगर, इथाइल अल्कोहल कंडक्ट नहीं करेंगे, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is true for an electrolytic cell? It uses current to carry out a non-spontaneous chemical reaction. करेक्ट है, that is option C, electrolytic cell के लिए। It converts chemical energy into electrical energy. It consists of two half cells with different electrolytes. It uses a salt bridge to provide a pathway for the migration of ions. किससे रेलेवेंट थे, गल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल से रेलेवेंट थे या ट्रू थे गल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल के लिए? चूंकि हमसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पूछा था तो हमारा स्टेटमेंट सी करेक्ट था, दैट इज इट यूजेस करंट टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसमें दो हाफ सेल्स भी नहीं होते, एक ही सेल होता है और कोई सॉल्ट ब्रिज भी यूज नहीं होता, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स फॉर सॉफ्ट मेटल्स? दे आर इजी टू ब्रेक, करेक्ट है। दे हैव लो बाइंडिंग एनर्जीज भी करेक्ट है। दे हैव लेस delocalized electrons than hard metals, करेक्ट है। दे बिलोंग टू टी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, रॉन्ग है। हार्ड मेटल्स बिलोंग करते हैं, तो मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, सी, क्योंकि वो डी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करते, हार्ड मेटल्स बिलोंग करते, तो मीन्स सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first and second ionization energies of two elements X and Y are given in the table below. हमें एक टेबल गिवन है जिसमें एलिमेंट X और Y गिवन है और उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा X एंड Y कुड बी, अगर आपको ये वैल्यूज याद होती तो आप इजीली पहचान लेते, Y सोडियम, X इज मैग्नीशियम, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इफ अगर आपको वैल्यूज याद ना हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एनर्जी डिफरेंस है, बट पहले तो आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पोटेशियम और सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं और मैग्नीशियम ग्रुप 2 से, हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ही एलिमेंट्स गिवन थे। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा नहीं है, तो मीन्स ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है और यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो मीन्स ये ग्रुप 1 का है। तो ग्रुप 2 का यहाँ पे सिर्फ एक ही मैग्नीशियम ही था एक्स, तो इसलिए हमारा ए करेक्ट आंसर हो गया। ये डिफरेंस क्यों है इतना ज़्यादा, मैग्नीशियम में जो दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सेम शेल से निकल रहे हैं, तो इसलिए इनके बीच में इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है। जबकि सोडियम में मीन्स वाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि एक तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इनर मोस्ट शेल से निकलेगा, इसलिए एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा है। मीन्स वाई इज ग्रुप 1 एलिमेंट और एक्स इज ग्रुप 2 एलिमेंट, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एक्स इज मैग्नीशियम, वाई इज सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reactions of a halogen with the salt of an alkali metal is correct? As you know, all halogens are oxidizing agent. Fluorine is the strongest oxidizing element while iodine is the least, that is mild oxidizing agent. Fluorine will oxidize any of halide's ion in solution and changes itself to fluoride ion. Similarly, chlorine will displace bromide and iodide ion from their salt solutions and oxidize them to bromine and iodine. तो मीन्स करेक्ट आंसर क्या है, ए, क्लोरीन क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा आयोडाइड आयन को और इनको ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reacts the most vigorously with dilute acids to produce hydrogen gas and salt? हम मेटल्स को कैटेगराइज करते हैं वेरी रिएक्टिव,
मॉडरेटली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव और नोबल मेटल्स में। तो जिंक क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। सिल्वर एंड कॉपर नोबल मेटल्स है या लीस्ट रिएक्टिव है, वेरस कैल्शियम इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी। कैल्शियम चूंकि मोस्ट रिएक्टिव है तो विल रिएक्ट मोस्ट विग्रसली विद डाइल्यूट एसिड्स to produce hydrogen gas, means D is the correct answer, that is calcium.